हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप लोग के लिए फिर एक नया लेसन लेके आया हूं। ये लेसन भी पाई चार्ट पर आधारित रहेगा। पाई चार्ट को हम लोग फिर आगे लेकर चलेंगे। इसमें भी मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये जो पाई चार्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन चल रहा है उसको आप लोग सीरीज को फॉलो कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको दिखाई देगा चार्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो दिए गए पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशन में हुए विभिन्न व्ययों का प्रतिशत दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। एक हम लोग बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो क्या क्या खर्च होता है पूरा दिया हुआ है। पाई चार्ट में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट परसेंटेज एक्सपेंस ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ ए बुक आर गिवन बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन पाई चार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत आसान है, पिछले दो पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। ऐसे ही हम लोग उसको आगे लेकर चलेंगे तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा वो क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन आपको वैसे ही ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, आप लोग वहां से चार्ट देखेंगे और सॉल्यूशन यहां पे आते चले जाएगा। मैं सॉल्यूशन को समझाते चले जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं। यदि कागज पेपर पर व्यय क्या दिया हुआ है, 1,50,000 दिया हुआ है, तो विज्ञापन पर व्यय कितना होगा आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी आपको बताना है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर इज ₹1,50,000 देन द एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट इज। बहुत आसान है, कैसे बनाना है देखो। सबसे पहले ऐसी स्थिति में देखना है कि यहां पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कागज के बारे में दिया हुआ है, पेपर के बारे में दिया हुआ है। तो यहां पे पेपर का क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेपर दिया है। उस साइड देखो कॉस्ट ऑफ पेपर कितना 30% दिखाई दे रहा है, तो वहीं से हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 1,50,000 क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है किसका, पेपर का दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज में वो कितना है, 30% है। परसेंटेज में वो कितना है, 30% है। तो 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1,50,000 रुपए से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, क्योंकि 30% में है और अमाउंट में वो 1,50,000 दिख रहा है। तो उसको डिवाइड करेंगे, 1% का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब 1% का वैल्यू मिल गया तो हमको एक्चुअली में क्या चाहिए, विज्ञापन पर व्यय कितना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट में कितना दिखा है, 7% दिख रहा है, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है ना। 1% निकला। जिसका भी पूछता, मान लो मिसलेनियस का पूछता तो 10 से कर लेते, बाइंडिंग का पूछता तो 15 से कर लेते, रॉयल्टी का पूछता तो 18 कर लेते। ये तो बस एग्जांपल है कि उससे पूछा हुआ है, जो भी पूछेगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और कंप्लीट पूछता तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, पूरा का पूरा पूछता तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, कि पूरा बुक छापने में कितना खर्च हुआ, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। मैं जो जो चीज एक्स्ट्रा बोलता हूं उसको आप लोग उस क्वेश्चन के नीचे टिप में, नोट में लिख सकते हैं। सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई पर हुए व्यय के सापेक्ष का केंद्रीय कोण कितना होगा। छपाई पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कहां जाना है, प्रिंटिंग के पास जाना है। देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग क्या लिखा हुआ है, 20%, वहां पे दिखा हुआ है, वहां पे दिख रहा है 20% दिख रहा है। ठीक है, तो 20% वो 100% का 20% है, परसेंट तो उसी का होता है 100 का, 20% है वो। तो हमारा जो पूरा एंगल है, पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो उस 360 का भी हम लोग क्या ले लेंगे, 20%। 360 का 20% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। ऑप्शन दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है 72 डिग्री, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है, इजी है ना। देखो ये बार बार ये जो मैं लिखा हुआ हूं ये बोर्ड में मत बनाना करे करके इस तरीके से आपको बता रहा हूं। और इस तरीके में मुझे लिखने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो अभी समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा है, पाई चार्ट बदल गया, उसमें 2 ही क्वेश्चन थे, एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे। पाई चार्ट अब बदल गया है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ने जा रहा हूं। पाई चार्ट अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे, वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पाई चार्ट में यहां पे क्या दिया है, जिल्द साज, बाइंडिंग चार्जेस, प्रिंटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेपर, मिसलेनियस दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस थोड़ा सा अलग है दिया हुआ है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ नया क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। देख लेते हैं फिर भी बना के क्या दिया हुआ। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग यहां देखेंगे। यदि अन्य खर्च 6,000 रुपए है तो विज्ञापन का खर्च कितना होगा। इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर ₹6,000 द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आर। देखो यहां पे मिसलेनियस अलग से दिया हुआ है, मिसलेनियस क्या है, अलग से दिया हुआ है।
ठीक है। अब मिसलेनियस कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, ठीक है, 4% आपको दिखाई दे रहा है, अलग से दिखाई, ठीक है। तो और उसका कॉस्ट दिया है 6000 दिया है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6000 डिवाइडेड बाई 4, तो 1% का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, देखो विज्ञापन का खर्च कितना होगा, देखो तो विज्ञापन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, विज्ञापन का खर्च 18% दिखाई दे रहा है, तो 18 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमको 1% का वैल्यू मिल गया है, 18% निकालना है, तो 18 से उसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो इस तरह से हमारा आंसर देखो यहाँ पे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 1500, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27000, कितना आ जाएगा 27000। ये तो इजी है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट को समझना। कैलकुलेशन तो इजी है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि छपाई का खर्च है 17500 रुपए, तब रॉयल्टी का खर्च कितना होगा। छपाई जो दिखाई दे रहा है उधर देखो, छपाई का खर्च 35% दिखाई दे रहा है, वो है 17500 रुपए, तो आपको रॉयल्टी का बताना है, रॉयल्टी का जो हिस्सा है 15% वो कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखो छपाई का जो खर्च है वो 17500 है, 1% का वैल्यू फिर निकालेंगे तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 35 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 35 वो परसेंटेज में दिया हुआ है, वही चीज मैं कर रहा हूं बार बार, ठीक है ना। तो 17500 को किससे डिवाइड कर लिया, 35 से डिवाइड किए, 1% का वैल्यू निकल गया। हमको किसका निकालना है, रॉयल्टी का निकालना है, क्या आ गया यहाँ पे इंटू 15, तो 35 5 जा 175, 500 इंटू 15 आ जाएगा, आगे कैलकुलेट करेंगे 7500, कितना आ जाएगा वो 7500, बहुत इजी है, कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चले जाना है, कुछ नहीं है। दिक्कत क्या होता है, किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां पे देखेंगे, जिल्दसाज के खर्च पर केंद्रीय कोण का अंश कितना होगा। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द बाइंडर्स चार्ज इज, सेंट्रल एंगल उसी का निकालना है, जिल्दसाज का मतलब उसको कवर लगाने में कितना खर्च हुआ है बुक्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे जिल्दसाज का खर्च 18% है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है वो 18% है, लेकिन हमको क्या बनाना है, सेंट्रल एंगल बताना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधा 360 का जितना परसेंट दिया उतना परसेंट निकाल लेते हैं। तो 360 का हम लोग क्या कर लेंगे, 18% निकाल लेंगे। 360 का 18 मैं वहां से ले रहा हूं, 360 कंप्लीट एंगल होता है, 360 कहीं पे दिया नहीं हुआ है, तो 18% निकाल लिया उसका। अब 18% निकाल लिए तो 36 इंटू 18 बाई 10 हो गया, वो आगे सॉल्व करेंगे तो 64.8 डिग्री आ जाएगा, 64.8 डिग्री। और जब ऐसा अच्छा सॉल्व करते हुए जाते हैं और ऑप्शन मिलता है बहुत ज्यादा खुशी होता है। देखो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है 64.8 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री, वही हमारा आंसर हो जाएगा। होता है कभी कभी सॉल्व करते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन और ये आंसर आ जाए, तो छोटा था आंसर आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो हमको कॉन्फिडेंट दिलाता है, वैसे चीजों को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कागज के मूल्य के केंद्रीय कोण से छपाई के खर्च का कोण कितना अधिक है। देखो बहुत ध्यान से इसको समझना है, कागज के मूल्य के केंद्रीय कोण से छपाई का खर्च पर कोण, छपाई के खर्च पर कोण कितना अधिक है। द सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग इज मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर बाय, कितना अधिक है, कितना ज्यादा अधिक है उसको बताना है। तो एंगल की बात है 360 पहले लिख लेंगे, 360 तो आने वाला है भाई, आगे देखते हैं क्या करना है। आगे ये बोला हुआ है कागज का मूल्य, देखो कागज का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 10%, और यार छपाई का दिया हुआ है क्या, हाँ छपाई का कितना दिया 35%, तो 35% ज्यादा है, 10% वाला कम है, कितना ज्यादा कितना कम है एंगल्स में, तो 35 माइनस 10 उतना ही तो ज्यादा है ना, 35 है लेकिन उससे कितना ज्यादा है वो, तो उससे माइनस करना पड़ेगा, 35 माइनस 10 उतना ज्यादा है, और अपॉन 100, ठीक है, तो हम लोग को उतना ही परसेंट निकालना पड़ेगा। तो 360 का 25% निकालना है, 360 का कितना निकालना है 25% निकालना है। कैलकुलेट करेंगे तो 360 बाई 4 ये हो जाएगा 90 डिग्री, 360 के 4 भागों बांटेंगे तो दिखाएगा 90 डिग्री, तो वो कितना ज्यादा है वो 90 डिग्री ज्यादा है, 10% है वो 35%, सीधा सीधा 90 डिग्री का यहाँ पे फर्क आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बनाना है, आप जहां भी नोट कर रहे हैं अच्छे से कर लीजिए, आगे आने वाले समय में ये सब में जितना भी चीज मैं हाथ में रखा हुआ हूं उसमें सॉल्यूशन पूरा बहुत अच्छे से बना हुआ है, ये सारा का सारा चीज मेरे वेबसाइट mathd.in पे अवेलेबल होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। मैं जैसे ही समय मिलेगा ये सब चीज को वहां अपलोड करते रहता हूं बीच बीच में वीडियो बनाने के बाद, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े दिन वेट करेंगे, नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, ये तो मिल जाएगा वैसे ही सॉफ्ट कॉपी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, यदि किताबों का कुल विक्रय मूल्य की बात किया है 97,500 97,500 है, जिसमें उत्पादन पर 30% लाभ शामिल है, जिसके उत्पादन पर 30% लाभ भी शामिल है, तब रॉयल्टी का खर्च कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। इफ द टोटल सेल ऑफ बुक इज 97,500 इंक्लूडिंग 30% प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट, जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट आया तो उसमें 30% क्या है? प्रॉफिट शामिल, तब तो बेच रहे हैं, है ना? देन द रॉयल्टी इज, तब रॉयल्टी क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं क्या पीसी लेकर चल रहा हूं, तो पीसी का 130%, मतलब 30% प्रॉफिट है तो 100 प्लस 30 130 होता है। 130% प्रोडक्शन कॉस्ट का 130% करेंगे, उत्पादन खर्च का 130% करेंगे, तब जाके वो कितना हो जाता है? 97,500, 97,500 हो जाता है, उतना में बेचे हैं। तो वहां से हमको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। पीसी को एक साइड ले लेंगे, बाकी सब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो हमको मिलेगा 75,000। 75,000 में हमारा सामान बनके तैयार हो गया था, हमने बेचा है 97,500 में, 97,500 में बेचा है, तो 30% प्रॉफिट हुआ। अब हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब हम लोग जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? देखो, रॉयल्टी का खर्च कितना है पूछा है क्या? रॉयल्टी 15% है, तो 75,000 का हम लोग क्या कर लेंगे? 15% निकाल लेंगे। 75,000 का 15% निकाले, दिए 11,250 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11,250। लेकिन ध्यान से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, कितना कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी, कहीं पे 11,250 11,250 नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हम अपना कॉन्फिडेंट खो देते हैं, जब सॉल्यूशन करने के बाद वो नहीं मिलता है तो खो देते हैं। और जो पांचवा ऑप्शन ई है, नन ऑफ दिस, उसको लेने से कतराते हैं कि इसको नहीं ले सकते, मैं हो सकता मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा करके मन में आ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यदि आप सही सही करते हुए जा रहे हैं तो अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, और सीधा सीधा नन ऑफ दिस को टिक लगाएंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे। दोबारा यदि उसको आप करने जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। या तो आप सही करो या मत करो, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? लगता है कि ये सब थोड़ा टफ जाएगा तो छोड़ दो, बिल्कुल हमको सब क्वेश्चन नहीं बनाना है, जितना चाहिए उतना ही बनाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई, नन ऑफ दिस, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बना के। इस पाई चार्ट में इतना ही था। इस वीडियो में 3-3 पाई चार्ट मिल रहे हैं आपको। तीसरा पाई चार्ट देखो, प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली एक उत्पादक की कुल लागत यहां पे दिया हुआ है 2,50,000 है। कच्चा माल, श्रम, मशीनों की मरम्मत, विज्ञापन और बिजली पर आने वाली कुल उत्पादन लागत को पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो अध्ययन करके हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक टॉयज इज ₹2,50,000। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, रिपेयरिंग ऑफ मशीन, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज शोन बाय द फॉलोइंग पाई चार्ट। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमको पाई चार्ट को पढ़ना है और उसको आंसर देना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पन्ना पलट लो क्या। चलिए क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखते हैं। इस पाई चार्ट के आधार पर बिजली पर लागत कितना है आपको बताना है। टोटल कॉस्ट को मैं अलग से लिख लिया हूं क्योंकि वो मेरे को दिखाई नहीं देगा और वो बार बार यूज पड़ेगा। टोटल कॉस्ट यहां पे 2,50,000 है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द पाई चार्ट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो टोटल कॉस्ट कितना है? 2,50,000 है, ठीक है? और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाला कितना दिखाई दे रहा है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपको कुछ भी डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वाले में कुछ भी डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। वही तो प्रश्न है, डायरेक्ट तो आप बाकी निकाल सकते हैं, वो एक स्टेप बढ़ाने के लिए ही उसी को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे 108 डिग्री, ध्यान देंगे ये पाई चार्ट परसेंटेज में नहीं है, सारा का सारा डिग्री में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। 108 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 144 डिग्री, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे और 360 से माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी से। और 360 से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि पूरा डिग्री क्या होता है? 360 होता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का कितना आ जा रहा है? देखो 18 डिग्री आ जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया, ठीक है? अब आगे ले देंगे, 18/100 नहीं करना है, आगे ध्यान देंगे। अब आगे टोटल कितना है यहाँ पे? 250000, 2,50,000 है, ठीक है? तो ये तो 360 डिग्री का वैल्यू है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? अपॉन 360 कर देंगे उसको, 360 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। अब 1 डिग्री का वैल्यू आ गया तो हमको कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी मींस
18 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसलिए ऐसा करते हैं, किससे डिवाइड किए किससे मल्टीप्लाई किए, ऐसे इसलिए ऐसा करते हैं। तो 2,56,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18 हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि है 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज ओनली। ठीक है, देखो तो ऑप्शन में है क्या, हाँ ये ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 12,500, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है ना, लेकिन एक स्टेप इसमें क्या करना पड़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटेड नहीं है उसको हमको करना पड़ा, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन पर लागत मशीनों की मरम्मत पर लागत से कितनी कम है। विज्ञापन पर लागत मशीनों की मरम्मत पर लागत से कितनी कम है। हाउ मच द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज लेस देन दैट ऑन प्रिपेयरिंग ऑन मशीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें भी 1 डिग्री का वैल्यू का जरूरत हमको पड़ने वाला है। तो 2,56,000 डिवाइडेड बाई 360, तो 1 डिग्री का वैल्यू हमको मिल गया। लेकिन निकालना कितना है, ये कितना निकाला, विज्ञापन पर मशीनों से मरम्मत कितनी लागत से कितनी कम है। देखो विज्ञापन में जाओ 36, मशीन में जाओ 54 वाला ज्यादा है, 36 वाला कम है, तो 54 माइनस 36 कर लेंगे, वही तो ज्यादा या कम पता चलेगा। तो 54 माइनस 36 कर लिए, वो फिर से 18 आ गया। इत्तेफाकन से पिछले क्वेश्चन हम लोग सेम कैलकुलेशन किए हुए हैं, तो आपको एग्जाम में दोबारा कैलकुलेट करने की उसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 12,500, वही तो कैलकुलेट किए ना पिछले क्वेश्चन में, जस्ट 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये तीसरा प्रकार का ये क्या था, पाई चार्ट था, 3 प्रकार के हो गए, तीनों के तीनों जो है एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपको तीनों को अच्छे से समझना है। और भी मेरे पास पाई चार्ट के क्वेश्चन है, उसको भी मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर आते रहूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन एक वीडियो लेके आऊं, आपको समझाऊं, और इसके बाद पाई चार्ट खत्म होगा, फिर टेबल डेटा और जो बार चार्ट्स है उसको भी मैं लेके आऊंगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, बशर्ते मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोरल सपोर्ट मिलता रहे और मैं आगे काम को जारी रख सकूं। थैंक यू।